वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आई हूँ यहाँ नर्सरी में। नर्सरी विज़िट करनी थी तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँ, क्योंकि मैंने कुछ प्लांट्स ख़रीदने थे जो आउटडोर लगने थे और कुछ इंडोर लगने थे, और कुछ ऐसे प्लांट्स जो मुझे अपने किचन के लिए चाहिए, अपने गार्डन के लिए चाहिए। तो बस इसीलिए फिर मैं यहाँ पे नर्सरी में आई, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये शेयर करूँ। तो यहाँ पे बड़े अच्छे प्लांट्स थे जो मतलब आउटडोर इंडोर के लिए थे। और यहाँ पर कुछ बेबी प्लांट थे, कुछ बड़े वाले थे कि उसको आसानी से ख़रीद के तो आप वहाँ पे अपने गार्डन को अच्छे तरीके से या आउटडोर को अच्छे तरीके से आप खूबसूरत कर सकते हैं। और इसी तरह ये साथ-साथ गाइड कर रहे थे, ये इनकी नर्सरी थी और यही बता रहे थे कि यहाँ पे कितने अच्छे और कहाँ से आपको अच्छे वाले प्लांट्स मिलेंगे, और ये इनको कितना पानी लगाना है, इनको धूप में रखना है, और कितना टाइम हम इसको इधर धूप में रख सकते हैं और उसको छाँव में रख सकते हैं, और ये सर्दियों में कैसे रहेंगे और ये गर्मियों में कैसे, ये सब कुछ साथ-साथ गाइड हाँ कर जी, रहे थे। जी, और ये बिल्कुल, दिखा रहे थे ये वाला इसमें बिल्कुल। आम के थे, हाँ, नींबू के थे, ये कैसे है भला मतलब ये? बड़े मतलब अच्छे-अच्छे हर तरह के प्लांट्स थे। ये इतना सा? आप इसकी ग्रीनरी भी चेक करें, और ये मैं सारा आपको दिखाऊँगी कि ये कितनी बड़ी, और कुछ उन्होंने गमलों में अच्छा, लगाए हुए थे अमरूद केड़ा पॉट्स पे? में, और कुछ जो है ना इन्होंने उसमें प्लास्टिक बैग में कवर किए हुए थे। अच्छा, और मैंने कुछ ये पॉट्स भी ख़रीदने थे, पॉट जो होते हैं ये ख़रीदने थे। तो बड़ी वही ढूँढनी फिर है। इसी सिलसिला में मैं यहाँ आई थी, और ये साथ-साथ बहुत अच्छे तरीके से हमें गाइड कर रहे थे आओ, और ये आओ। हमें बता रहे थे। और अभी तो ये और कह रहे थे आप अंदर आएँ, देखें अभी, आ और जाओ। ये मतलब काफ़ी बड़ा था ये। यहाँ पे हर तरह के प्लांट्स थे, बड़े दरख्त भी मिल जाते थे। तो ख़ैर ये देखें इनके पॉट्स भी, ध्यान से गिरना ये नहीं। सीमेंट के कुछ बने हुए, कुछ मिट्टी के बने हुए, और कुछ ऐसी थी क्यारियाँ सी बनी हुई। तो मतलब यहाँ से सारा कुछ मिल जाता है, और फ्लावर्स वाले भी थे, मैंने कुछ ख़रीदने थे प्लांट्स, तो जिसमें फ्लावर्स वाले और कुछ डोर के पास लगाने थे, तो मैंने सोचा कि चलें आपको भी लेके चलती हैं। और ये हम शॉपिंग करके घर आए तो ये कुछ प्लांट्स हैं जिसमें इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगी जब हम इसको लगाएंगे। और इनके पॉट्स भी साथ ख़रीद लिए थे, और साथ फिर कुछ जो है ना वो बाहर क्यारियाँ बनी हुई हैं वहाँ पे लगेंगे, और कुछ जो है ना उसमें लग जाएंगे। उसके बाद आ गई ये जी पिज़्ज़ा पार्टी। तो ये ट्रीट हमें किसने दी आज? तो ये बड़ी स्पेशल और बड़ी मज़े की है, क्योंकि ये बच्चों के जो मामू हैं वो आए थे और उन्होंने पिज़्ज़ा पार्टी दी थी। तो हम नहीं जा सके किसी वजह से अम्मी की तरफ, तो वो लोग फिर आ गए खुद ही कि भई ये जो बच्चों की ट्रीट है वो है। तो मामू और भांजों और भांजियों में फिर बड़ी मोहब्बत है, तो वो मोहब्बत को इसी तरह से इज़हार करना भी ज़रूरी होता है। तो मामू जो इन बच्चों के हैं वो घर आ गए कि बच्चे नहीं आ सके, बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, तो हम खुद ही चले जाते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि बच्चों ने पढ़ लिए, तो ये फिर उनके मामू ये पिज़्ज़ाज़ वग़ैरह की जो है ना उन्होंने हमें ट्रीट दी घर आके। तो हमने बड़ा एंजॉय किया, और मज़े की बात है ट्रीट के फिर अपने ही मज़े हैं, तो बड़ा एंजॉय किया। उसके बाद फिर कोल्ड ड्रिंक था साथ, कोल्ड ड्रिंक और पिज़्ज़े के साथ फिर थोड़ी देर के बाद चाय हो गई, और बच्चे बहुत खुश थे, सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो मतलब जब सब इकट्ठे और फिर जब मैके से जब आए तो फिर वो अपने ही मज़े हैं। तो बस ऐसे ही है सारे, हम बैठ के इकट्ठे बातें कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, बच्चे भी आए हुए थे, मेरे अपने बच्चे भी थे साथ। और उसके बाद आ गई ये मेरी ड्रेस जो मैंने पिछले दिनों सिलाई किया था, तो कटिंग भी की। कटिंग जब की थी तो मैंने बताया था कि मैं आज जब इसकी सिलाई करूँगी तो फिर मैं इसकी जो है ना डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये वही सूट है, और इसकी ये पार्टी वेयर सूट है। तो इसकी ये पूरी डिटेल, इसकी जो नेक डिज़ाइन है वो वी गला बना हुआ है, इसकी बैक गोल है, और इसकी देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई हुई है कि इसकी जो है सिलाई भी गुम लगी हुई है, और लाइनिंग भी उसकी साथ ही बिल्कुल है। और लाइनिंग वाला सूट फिर ज़ाहिर है वो खूबसूरत भी लगता है अगर वो नीट एंड क्लीन सिला हुआ हो। इसके बाजू देखें कि ये कितने अच्छे हैं, और इस पे सीक्वेंस का काम होया हुआ है, और
इसकी लाइनिंग भी आप अंदर चेक करें कि ये देखिए कितनी साफ़ सुथरी, ना कोई सिलवट है और ना ही कोई वो ज़्यादा पीस के बाहर की तरफ आ रहा हो। उसके बाद इसके ऊपर शर्ट का जो काम है वो ये था कि इसकी जो नीचे घेरे की पट्टी है उस पे सीक्वेंस का काम है और सिल्वर थ्रेड लगा हुआ है और इसमें ब्राउन का टच भी है। और जो है इसकी खूबसूरती आप खुद चेक करें और ये बिल्कुल ऐसे सिंपल से सिला हुआ है। ये सूट जो मतलब अपना ही उसकी लाइनिंग के साथ है, इससे इसकी इसकी ग्रेस और बढ़ गई है। और इस पे जो है सीक्वेंस है और एम्ब्रॉयडरी भी है और सिल्वर जो है धागे से इसकी एम्ब्रॉयडरी की गई है और ब्राउन सेम कलर के साथ, और इसके साथ सीक्वेंस का काम भी कर दिया गया है। अच्छा, इसकी जो बैक है वो बैक प्लेन है और उस पे कोई इतना काम नहीं है, बस ये हल्के से फ्लावर एक जैसे बना के सीक्वेंस के साथ, तो वो उसको पंजाबी में कहते हैं छट्टा छट्टा मार देता है, छट्टा मारे ऐसे। अच्छा, बहरहाल ये इसका घेरा भी ऐसे पट्टी लगी हुई है और ये खूबसूरत लग रहा है इसी की वजह से। और इसकी लाइनिंग भी बैक चेक करें और इसकी जो चाक है वो ऐसे इसे फ़ोल्ड करके तो ऊपर सिलाई कर दी हुई है और ये इसी से खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, ये होगी, फिर इसके बाद इसका आ गया ये ट्राउज़र। ट्राउज़र ऐसे है कि ये देखें इसकी कटिंग और इसकी शाइनिंग चेक करें और इसकी जो ट्राउज़र का जो है पांचा वो बहुत खूबसूरत है और अंदर की तरफ देखें फ़ोल्ड होया हुआ है और ये तुरपाई हुई भी है साथ। अच्छा, जब फ़ोल्ड हो के तो फिर इसको तरपाई करके फिर इसको प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद फिर जो है इसकी ग्रीस जो होती है वो बिठाना बड़ा काम होता है, तो फिर वो उसको आप देखिए इसकी ग्रीस कैसे अच्छे तरीके से बैठी हुई है, क्योंकि ये पैंट नुमा होता है और ये पहना हुआ बड़ा ही खूबसूरत लगता है। और मतलब सादे सूट की तो अपनी एक ग्रेस होती है ना, इसको अगर आप डिज़ाइनिंग करना चाहें तो इसकी डिज़ाइनिंग भी हो जाती है। उसके बाद ये ऊपर ये इलास्टिक थी फुल जो होती है ट्राउज़र वाली, ये इसके साथ ही अंदर करके तो सिलाई कर दिया जाता है, तो ये भाई ट्राउज़र मतलब बड़ा अच्छा लगता है, कंफर्टेबल भी होता है, इजी। और उसके बाद फिर आ गई बात इसके दुपट्टे की। अब पहले इसको चेक करें कि ये दोनों पड़वे कितने अच्छे लग रहे हैं। अच्छा जी, ये दुपट्टा है, दुपट्टे की जो है साइडें इसकी जो है इस पे काम हुआ हुआ था, जैसे घेरे पे हुआ हुआ था शर्ट की, उसी तरह ही इसकी भी साइडों पे ये सिल्वर और ब्राउन धागे से उन्होंने एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, साथ सीक्वेंस का टच दे दिया हुआ था और ये दोनों तरफ ऐसे ही था। अच्छा, इसके साथ फिर दोनों जो इसका नीचे पल्लू था, पल्लू वो मैंने इसको लेस के साथ कवर कर लिया। ये देखिए कितनी अच्छी लेस लगी है, ये सिल्वर लेस लेके और सिल्वर का टच दे के साथ, क्योंकि इसमें सिल्वर एम्ब्रॉयडरी थी, सिल्वर सीक्वेंस भी था और सिल्वर जो है टच आ रहा था बहुत अच्छा। तो फिर मैंने सोचा कि इसके साथ ना मैं सिल्वर लेस ही लगा लूँगी और इसके पल्लुओं पे फिर क्या किया कि सिल्वर लेस लगा के तो मतलब पहले उसको फ़ोल्ड कर लिया, उसके बाद फिर सिल्वर लेस लगा दी ये लटकन वाली, और ये इससे बड़ी इसकी खूबसूरती लग रही थी, दुपट्टा बड़ा खूबसूरत लग रहा था। तो अभी देखें, ये देखें इसको, ये वैसे ही बड़ा अच्छा लगा और बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं इस तरह की चीज़ें हो ना, माँओं ने पहने हुए तो बड़े अच्छे लगते हैं उनको भी। तो ये देखें कितना अच्छा है, तो ये लग गया। और फिर इसी तरह ये थोड़ा-सा इसके दुपट्टों की भी बता दूँ कि दुपट्टे में क्या था, इसके साइड का तो बता दिया, पल्लू भी बता दिया, और जो दुपट्टा है उसके अंदर उन्होंने लाइनें लगाकर ज़िगज़ैग कह सकते हैं या ऐसे, ये देखें इस सारा ऐसे वो डिज़ाइन बना के, तो उसके साथ फिर उन्होंने सीक्वेंस का टच दे दिया हुआ था, इसमें सीक्वेंस था साथ। तो ये ऐसे ही बड़ा खूबसूरत लग रहा था। ये देखें कितना अच्छा है और इसके साथ मैरून और रेड का टच हो तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे अक्सर जो कपड़े हैं ना वो इसी कलर में होते हैं, मैरून ज़्यादा, क्योंकि मैरून कलर मुझे बहुत पसंद है। अच्छा जी, तो ये रही ड्रेस और ये रही सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।